गुरु जी की वाणी दीपा छिपर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जानते हैं आज गुरु जी का थॉट कैसा है। हर उस संगत के लिए जिसको गुरु जी ने जो दिया है उसको उसके अलावा और चाहिए। जो है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसकी तो कोई कदर ही नहीं है। जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान है। अगर आप वो संगत हैं जिसके पास सब कुछ है पर उसको लगता है नहीं अभी तो बहुत कमी है, अभी तो वो भी चाहिए वो भी चाहिए, गुरुजी ये दे दो गुरुजी वो दे दो, तो कमेंट्स में लिखें। लिखने से ना घबराएं ना शर्माएं। अगर आप लिखेंगे कि हाँ मैं वो संगत हूँ जिसके पास बहुत कुछ है फिर भी थोड़ा सा लालच अभी और है कि अभी ये भी चाहिए, अभी तो गुरुजी मेरे पास वो भी होना चाहिए। आप चाहे गुरुजी से मांगते नहीं हो पर दिल में अगर आपके है तो कमेंट्स में लिखो, क्योंकि आज का थॉट आप जैसी संगत के लिए है। संगत जी गुरु जी कहते मैं इन्ना देना वा, मैं एक हथ तो देना वा ਤੁਹਾਡੇ दोनों हथ भर जाते ने। ये जो गुरु जी का स्वरूप आप देख रहे हो ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। गुरु जी कहते जो मेरा एक हाथ से मैं देता हूँ ना वो तुम्हारे दोनों हाथ भर देता है। चाहे वो कड़ा प्रसाद हो, चाहे वो जिंदगी में खुशियाँ हो, चाहे कुछ हो, लेकिन तुम्हें और चाहिए होता है। अब तुम्हारे पास जगह ही नहीं है तो मैं और कहाँ दूं आपको। पहले इसको ख़त्म करो, इसका स्वाद लो, इसका मज़ा लो। पहले अपने अंदर जो भरा हुआ है उसको खाली करो, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करो। उसके बाद तुम्हें बिना कहे मैं तुम्हारा दामन, तुम्हारी झोली, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा भाग्य सब कुछ भरूंगा। अब तुम्हारे अंदर तो है जेलसी, ये भी आप लिखिए संगत जी। जिस संगत को दूसरी संगत को किसी भी रूप में देखकर, किसी संगत को, किसी अपने रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को देख के कि वाह वो तो मज़े कर रही है, वो तो कमा रही है, वो तो हंस रही है, कोई भी ऐसा भाव जो आपको लगता है कि वो कर रहा है और मैं नहीं कर सकता, वो जेलसी माना जाता है। ईमानदारी से, ये गुरु जी का सत्संग है, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, ये गुरु जी का चैनल है। ईमानदारी से अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो कमेंट्स में लिखेगा ना कि हाँ जी गुरुजी मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, तो गुरुजी उसी पे मेहर करेंगे। वैसे तो गुरुजी सब पे मेहर कर रहे हैं। मैंने बताया ना पिछले सत्संग में, किसी को घर दे रहे हैं, किसी को गाड़ी दे रहे हैं, किसी को स्वास्थ्य दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को औलाद दे रहे हैं, किसी को नौकरी दे रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए, मिल कुछ और रहा है, जो मिल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि गुरुजी आपको वो दे रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है। पर आपको, आपका जहाँ पे दिमाग चल रहा है कि मेरे को तो वो चाहिए, आपका दिमाग वहीं तक चल रहा है। जो आपको मिल रहा है रोज उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसका शुक्राना करें। संगत जी अगर आपके सारे नैन प्रैन पूरे हैं, आंखें नाक कान हाथ पैर, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, और आप सांस ले रहे हैं, आपको कोई ऐसी मशीन नहीं लगी हुई जो आपको सांस के लिए लेनी पड़े, कोई ऐसी मशीन नहीं लगी हुई जिससे आपको नींद आ रही, कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे कि आप आगे चल पाए, तो सोचिए कितनी बड़ी नियामत है ये गुरुजी की कि उन्होंने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया हुआ है। थैंक यू करें गुरुजी का, शुक्राना करें। शुक्र है गुरुजी हम किसी के मोहताज नहीं है। सुन रहे हो ना ये सत्संग, तो मोबाइल तो हाथ में पकड़ा होगा, देख भी रहे होगे, सुन भी रहे होगे, समझ भी रहे होगे, बुद्धि भी है इसका मतलब। तो इसी का शुक्राना करो कि गुरुजी ये चीज़ें मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहें, मुझे छोड़े नहीं, ना मेरे आँख मुझे छोड़े, ना मेरे यादाश्त मुझे छोड़े, ना मेरे बाल मुझे छोड़े। आज इस चीज़ का शुक्राना करें, गुरुजी मेरे हाथ चलते रहें। काम से मत घबराओ कि हाय मुझे काम करना पड़ता है, हाय मुझे मेरी बहू बैठी और मैं कर रही हूँ, मेरी देरानी बैठी और मैं कर रही हूँ। नहीं, आप इस योग्य हैं कि आप काम कर सकते हैं, इसलिए गुरुजी ने आपको चुना है। अगर आपके हिस्से रसोई है, आप रसोई में काम करके अन्न देवता को हाथ जोड़ के प्रसन्न करके और सबके भूख मिटा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ही कीमती समझिए। कामों से मत घबराओ कि मैं नहीं, मैं रसोई में क्यों घुसूं, वो तो कर नहीं रही। आप इसलिए घुसो क्योंकि आपके हाथ में अन्नपूर्णा देवी ने स्वाद बख्शा है। खुश होके काम करो, हंस के खाना बनाओ। जिस भाव से आप खाना बनाओगे खाने वाले के अंदर वही भाव जाएंगे।
गुरु जी का नाम लेके, गुरु नाम क्या होता है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे से किसी ने कल परसों कहा, आंटी नाम जाप क्या है और मंत्र जाप क्या है? नाम जाप है कि गुरु जी का हर मिले शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। खुश रहें, खुश होके खाना बनाएं, खुश होके परोसें। जिस भाव से परोसोगे खाने वाले के अंदर वो भाव आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। तो चलिए संगत जी, अंदर का भांडा साफ रखें, जेलसी ना रखें, किसी के साथ प्रतियोगिता ना रखें कि अरे इसने ये कर दिया ना, अब मैं तो इससे आगे बढ़ के दिखाऊंगा। आगे बढ़िए, पर एक हेल्दी वे में बढ़िए। किसी के साथ किसी को नीचा दिखा के नहीं बढ़िए। किसी की बुराई में शामिल हैं, कोई किसी की बुराई कर रहा है, आपने हाँ नहीं करनी, आपने ना नहीं करनी, आपने कोई बात का जवाब नहीं देना। आप ये सोचें कि मुझे हर समय गुरुजी देख रहे हैं। कोई भी ऐसा काम जो मैं करके किसी का दिल दुखाता हूँ, उस जगह पे नेगेटिविटी फैलाता हूँ, तो मेरे गुरुजी अगर मुझे 10 चीज़ें दे रहे हैं तो उसमें से 2 चीज़ें कम करके देंगे। तो चलिए संगत जी, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहें। जो है बहुत है, ये भी गुरु जी ने दिया है, उसका शुक्राना करें। और आगे जो देंगे वो भी गुरु जी बहुत देंगे। गुरु जी कहते मैं तो इनू ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ बनना ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ बनना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਲਾਲਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੈਲਸੀ ਮਰ ਗਈ, बुराई मर गई, उसी दिन तो तेरे घर वारे न्यारे हो जाने ने। इन्ना पैसा तेरे को लाना है कि तू संभाल नहीं पाएगा। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाती हूँ। पहले मैं अपनी आवाज़ में, फिर आंटी जी की आवाज़ में भी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कमलेश दिल्ली से अपना पहला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 15 मई 2025 को अचानक मेरी बाईं टांग में आई सूजन और अकल्पनीय दर्द ने मुझे बिस्तर पर ही रहने को मजबूर कर दिया। घुटने के ऊपर एक गेंद की तरह मोटा गोला निकल आया। ना मुझे कोई चोट लगी, ना मैं कहीं गिरी। शायद यही घटना अप्रत्यक्ष रूप से गुरुजी से मिलने का साधन बनी। डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे सभी नॉर्मल थे। दर्द की दवाई और अन्य दवाइयों से कुछ आराम मिला, पर 10 दिन बाद फिर से सब कुछ पलट गया और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया। इसी बीच 7 जून को हमें अमेरिका जाना था, पर हमने टिकट को आगे बढ़ा दिया और 15 जुलाई को जाने का निश्चय किया, लेकिन हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। ऐसा लगा कि शायद अब ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी। इसी बीच अचानक यूट्यूब पर मैंने गुरु जी का सत्संग सुना और अरदास लगाई कि मैं अपनी टांगों पर ठीक से चल सकूं और अमेरिका जाने से पहले शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। पर शायद गुरु जी ने इसकी इजाज़त उस समय नहीं दी। 14 जुलाई को अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी टांगों में दर्द नहीं है। अगले दिन सुबह हवाई जहाज में से 22 घंटे का सफ़र मैंने बिना किसी दर्द के किया। ये गुरु कृपा ही थी। वे अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, सिर्फ विश्वास होना चाहिए। 18 जुलाई को 2025 को अमेरिका पहुंचने पर मुझे गुरुजी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, ये बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है कि जब आप ये मत सोचिए कि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ, पुरानी संगत हूँ। जब गुरुजी कल्याण करने पे आएंगे तो वो नई पुरानी कोई संगत नहीं होती, संगत संगत होती है। तो चलिए अब आंटी जी की ही आवाज़ में आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कमलेश का कोटि कोटि प्रणाम और संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना दूसरा शुक्राना संगत सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज
इसे स्वीकार करें और यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का कुछ भी अनुभव नहीं है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की मंत्र के साथ शुरू करना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ जून 2025 से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं कभी कभी फेसबुक देखते टाइम मैंने गुरुजी की फोटो अवश्य देखी, पर भावनात्मक रूप से मैं उनसे जून 2025 में ही जुड़ पाई। उससे पहले मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है। मुझे जब मई 2025 में टांगों की कुछ समस्या हुई और मैं बेड रेस्ट पे थी, उस वक्त खाली समय में जब अचानक गुरुजी के सत्संग मैंने YouTube पर देखे, तब मैं उनके साथ जुड़ती चली गई। पिछले कुछ सालों में मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी बच्चों की तरफ से। मेरे बच्चे गुरुजी की कृपा से बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि विदेश में रहने के बावजूद भी वो उतना खुश नहीं है। बेटा अपनी नौकरी में जब वो दूसरे लोगों को देखता कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसकी टीम के लोग, तो बहुत हेल्पलेस महसूस करता और उसको लगता कि जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, शायद ये कंपनी मेरे लायक नहीं है, मैं गलत जगह में हूँ। और हमेशा यही कहता कि पैसा मिलना सब कुछ नहीं होता, काम भी होना चाहिए कंपनी में। और धीरे धीरे उसका अपने काम में इंटरेस्ट खत्म हो गया और एक दिन ऐसा आया जब उसके मैनेजर ने ही कह दिया कि अब आप जा सकते हो। और बेटे को लगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज है और उसने निश्चय किया कि अब वह इस कंपनी में नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि वो कहाँ जाएगा, खाली तो बैठ नहीं सकता, क्या करेगा। विदेश में तो खर्चे भी बहुत हैं, घर का किराया भी देना है। तब तक मैं गुरुजी के संपर्क में आ चुकी थी और गुरुजी ने ही मुझे सकुशल इंडिया से अमेरिका पहुंचाया था और मेरी टांगों की तकलीफ को भी खत्म किया था। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि उसी कंपनी में, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, नंबर 1 है, इसको किसी दूसरी टीम में काम मिल जाए
और गुरु जी ने ऐसी कृपा दिखाई कि मैं कितना भी धन्यवाद करूं, कितना भी शुक्राना करूं अपने प्रभु का, कम है। कि अगले दिन ही जब बेटा नौकरी के लिए वो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अगले दिन जब वो हमसे मिलने के लिए आया तो उसने कहा कि मुझे दूसरे टीम में नौकरी मिल गई है। असीम कृपा मेरे प्रभु की, असीम कृपा। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए। आपका असीम धन्यवाद, असीम कोटि कोटि नमन प्रभु। संगत जी, अभी उसकी शादी के लिए मैंने अरदास करी और मेरे पास एकदम मैसेज आया गुरु जी का कि तू चिंता क्यों करती है, अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। आज ही सुबह मुझे मैसेज मिला कि तेरा एक शुक्राना बाकी है। और मैं जानती थी कि वाकई मेरा शुक्राना बाकी है, जो मैंने नौकरी का अभी तक नहीं किया था। मेरे प्रभु सब जानते हैं। गुरुजी ने मुझे 777 का आशीर्वाद भी दिया, 7777 का आशीर्वाद भी दिया। साथ ही आज तो मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि जा मिठाई लेकर आ, अब मिठाई बांटने का समय आ गया है। और प्रभु की कृपा से ना जाने कहां से मेरे दाता ने, गुरुजी महाराज ने एक लड़की का रिश्ता भेज दिया। अभी तक मेरा बेटा इतनी लड़कियां दिखाई पिछले 5-6 सालों में कि अंत में मैं ही थक हार गई थी। और जब मेरे से लोग पूछते थे कि क्या बेटे की शादी नहीं करनी, तो मैं अपने घर के मंदिर में खड़े होके पूजा करते टाइम कभी कभी इतना आंसू बहाती थी कि समझ नहीं आता था। मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्त रही हूँ। मेरे गुरुपा शायद हनुमान रूप में मेरे साथ बचपन से ही जुड़े हुए थे। मेरी तो पूरी लाइफ ही उनको समर्पित है। मैं हमेशा ये कब पूछती थी पूजा में खड़े होकर कि प्रभु आप कहाँ चले गए हो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, क्या कारण है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मुझे कुछ हिंट तो दीजिए प्रभु। पर मेरे प्रभु खुद चुप रहते थे। फिर मैं ये सोचती थी पर मेरे प्रभु नाराज कैसे हो सकते हैं, उन्होंने तो मुझे ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए हैं, इतना कुछ मुझे लाइफ में दिया है कि मैं तो उनसे मुंह भी नहीं मोड़ सकती चाहूं तो। जब बहुत थक गई तो मैंने सब ऊपर वाले के हवाले कर दिया कि प्रभु हे मेरे दाता, मैं हार गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी मेरे पति मेरे को गुस्सा करते हैं कि तुम तो ऐसे ही उसकी शादी की बात करती रहती हो, वो तो करना ही नहीं चाहता, वो कब हाँ करता है। और मैं फिर कभी पति की बात सुनती, कभी बेटे की बात सुनती और चुप रह जाती। ऐसे समय में गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया
और अब वो मुझे मेरी बात का जवाब भी देते हैं और मुझे शुक्राना करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता, मैं सुनती जरूर हूँ जब लोग शुक्राना करते हैं, तो मुझे अपने पे कभी कभी गुस्सा भी आता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बोल पाती। पर आपकी कृपा से मेरा ये मानना है कि मैं जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। दीपा आंटी का लाख लाख धन्यवाद कि मैं सबसे पहले उनके चैनल के थ्रू जुड़ी। उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, प्रसन्न रखना, सारी संगत को पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना आंटी, आपने परिवार के लिए ब्लेसिंग्स दी और सारी संगत देती है मेरे परिवार के लिए ब्लेसिंग। तो परेशानी आती हैं, उलझने आती हैं, परिवार में बहुत कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की ब्लेसिंग्स काम आती हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। देखो, सबके परिवारों में बहुत कुछ होता है, लेकिन जहाँ पर गुरु जी का विश्वास होता है वहाँ पर वो चीज़ें आती ज़रूर हैं, पर वो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। ऐसा ही मेरे परिवार में होता है कुछ ना कुछ। कभी कभी परिवार है, परिवार का मतलब ही है हंसी खेल, और कभी कभी नाराज़गी, कभी बीमारी। लेकिन मैं जो चीज़ करती हूँ, अगर आप भी वो चीज़ करें तो परेशानी जो भी घर में आती है आएगी तो सही। परिवार है, इतने लोगों का भाग्य जुड़ा होता है घर परिवार में, इतने लोगों की कर्म जुड़े होते हैं, तो सब चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करें जब भी ऐसा कुछ देखें, सुने, घर में कुछ ऐसा हुआ है, सीधा गुरु जी से बात करें। गुरु जी, आपका परिवार है, संभालो। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे में इतनी समझ नहीं है कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले और बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सारी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।